बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ बिंदु दास का शिष्य है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से हूँ। दास का मोबाइल नंबर 70-126-81-835 है। भगत भाइयों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि त्रेता युग में एक बहुत ही प्रचंड शक्ति हुई थी। अहंकारी, अत्याचारी, दुराचारी, इसको सभी लोग जानते हो। वो रावण नाम से मशहूर था। उसे लंकापति रावण कहते थे। आज कलयुग का रावण, गद्दार, 5 महिला एक बच्चे की हत्यारा, गुरुद्रोही महेंद्र भगोड़ा है। आप सभी लोग जानते हो जिस प्रकार से इसने अपने पालतू कुत्तों जैसे बलजीत, पुरुषोत्तम सैनी, राम कवार ढाका, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और महेंद्र जो है वो इस कलयुग का रावण है। और उसके पालतू कुत्ते 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे, ये राम कुमार ढाका, बलजीत, पुरुषोत्तम सैनी, राज कपूर और प्रीतम, चांदीराम आदि बहुत सारे लोग हैं। और सैनिक ये मूर्ख भगत हैं जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी बताते हैं। इन बेचारों को ये तक नहीं पता है कि आखिर इतने बड़े साम्राज्य में जो रावण जैसे अपार शक्ति रखने वाला ये महेंद्र भगोड़ा, जिसको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है, इसके सामने लोग क्या टिक पाएंगे। और ये जो अपना ये फर्जी नामदान केंद्र, सतलोक आश्रम, ये सब खोल रखें, यहाँ पे हम सभी भगत भाइयों का सौदा होता है। भगत भाइयों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी सतलोक आश्रम बने हैं, यहाँ पे सभी राजनेता आते हैं, मंत्री, विधायक और जितने भी छोटे छोटे लोग हैं, क्योंकि इन लोगों की सबसे बड़ी शक्ति आप लोग हो। जितने भी भगत भाई हैं, ये इनके जो राष्ट्रपति हैं, जिसको कहते हैं राम कुमार ढाका, कुरुक्षेत्र का खलनायक, और ये शामली, धुरी, खुमाड़ो, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ भी बने हैं, वहाँ पे ये सब भक्तों को बेचते हैं, भक्तों का ईमान बेचते हैं। ये लोग बताते हैं कि हमारे पास 25,000 गुलाम हैं, कोई कहता मेरे पास 30,000 गुलाम हैं। ये हमको आपको गुलाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके एक इशारे पे ये जितने भी मूर्ख भगत हैं ना, जो अपने को ज़्यादा ज्ञानी और दृढ़ संकल्पी भगत कहते हैं, ये इन गद्दारों के एक इशारे पर अपनी दुम हिलाते हुए इनके पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। ये एक जगह बैठ करके फर्जी पीला पर्चा निकाल देते हैं और कह देते हैं कि फलानी जगह बीजेपी को वोट दे देना, फलानी जगह कांग्रेस को वोट दे देना। सबसे बड़ी ताकत वोट की है। और आपने अपने गुरुजी के सत्संग सुने? आपके गुरुजी क्या आपको आदेश देते थे कि बच्चों, राजा तो चुनना पड़ेगा, मगर याद रखना कि हम राजनीति के करीब ना जाएं, क्योंकि राजनीति हम लोग को बंधक बना लेती है। यदि राजा कोई गलत कार्य करता है तो उसका जो प्रतिशत गलत होता है, उसका आपका भी हिस्सा उसमें लगता है।
और आजकल ये अन्यायी सरकारें जिन्होंने अपने लालच के लिए, अपनी कुर्सी के लिए अपने ईमान को, अपने ज़मीर को बेच दिया, ऐसे गद्दार राजनेता अपनी कुर्सी के लिए अपने सदगुरु को बेचने वाले राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत, महेंद्र भगौड़ा, अमित, बबीता और बेबी, जिन्होंने अपनी जो है कि इज्जत तक दांव में लगा दी। ऐसी कुकर्मी बहनें, इनको क्या कहें, इनको बहन क्या, इनको सूप नखा कहो। ऐसे लोग आपको बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए आपका रक्त लेते हैं, आपकी देह लेते हैं। आपकी कहते हैं रामायणी फ्री कराता हूँ, वहाँ पे जो पाठ करवाते हैं, पाठ का पैसा ये लेते हैं। गुरुजी ने कभी ऐसा कहा था? गुरुजी तो कह रहे थे कि इस दास के अतिरिक्त तो कोई अधिकारी नहीं है। फिर आप लोग ऐसा क्यों भ्रम में पड़े हो? क्यों डरते हो उन गद्दारों से? जब कोर्ट का जजमेंट आपके पास आ चुका है, कोर्ट का जजमेंट आप पढ़ो, 429, 430 की फाइल पढ़ो। ना प्राप्त हो फाइल किसी भगत भाई के पास तो वो फ़ोन करे, मैं उसको फाइल दूंगा। मेरा नंबर 7016283835 है। मगर ये जितने भी गद्दार कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, तहसील सेवादार, ये जितने भी आखिर ये हमारे आप लोगों के लिए क्यों इतना पीछे पड़े हैं? क्योंकि जिस नामदान केंद्र से आप जुड़ोगे, जिस इलाकों से जुड़ोगे, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उस कोऑर्डिनेटर, नामदार, संचालक, उस हत्यारे की अय्यासी बढ़ेगी। जो कल तक पैदल चलते थे, मजदूरी करते थे, आज उनके पास 10-10 लाख की गाड़ियां हैं, 4-4 मंजिला घर हैं। ये कहाँ से इतनी जल्दी अमीर हो गए? इनको कौन सी खान मिल गई? और आप लोग रात दिन मेहनत करते हो, फिर भी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते हो। ऐसे हत्यारों के लिए, ऐसे गुंडों के लिए ये एक हाथ में जूता पकड़ो। ये टूटा फूटा नहीं है, इसमें इनके सर के बाल बन जाएंगे। ऐसे निकम्मे औलादे जिन्होंने अपने गुरु को दांव पे लगा दिया, उन लोगों के लिए यही सही रहेगा। क्योंकि ये लातों के भूत हैं भगत भाइयों, ये बातों से नहीं मानेंगे। जिन्होंने हमारी माता बहनों को खुलेआम मर्डर करके 302 का केस पूज्य गुरु जी पे लगाया है, ऐसे गद्दारों के लिए ये जूता उठाना ही पड़ेगा। और इनके खिलाफ जहाँ भी मिले, चाहे नामदान संचालक हो, चाहे अपने ये केंद्र का सेवादार, तहसील सेवादार हो, चाहे जो भी हो, ऐसे गद्दारों के लिए इन जूतों से पिटाई करो। जहां भी मिले इन्हें 100 जूते मारो। ये नीच आत्माएं हैं, इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने माता बहनों को बेच दिया है, लाखों अरबों भगत भाइयों को गला काट दिया है। और फिर भी हम जैसे मूर्ख भगत इनके विश्वास पे आकर के अपने नात, रिश्तेदार, इष्ट मित्रों को इन काल के मुंह में झकेल रहे हैं। भगत भाइयों, इन रावणों से बचने के लिए एक ही हथियार है। एक हाथ में ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष और दूसरे हाथ में ये मजबूत जूता रखो। जहां भी मिले वहां इनके 100 जूता मारो। इनसे सवाल करो, पूछो कि आखिर गुरु जी को आश्रम में कौन भय था? गुरु जी बता रहे हैं कि मैं तो आश्रम में छिपा था, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार डालते। और ये बताएं ना नालायक, हरामखोर, कि आखिर गुरु जी को आश्रम में कौन मार सकता था? आश्रम के तो पहरेदार तुम लोग थे ना, फिर आश्रम में गुरु जी को बंदी कौन बनाया था? तुम जहां भी मिलोगे वहां तुम्हें 100 जूते नहीं, 1000 जूते, 100,000 जूते पड़ेंगे। और भगत भाइयों, आप लोग गौर से सुन लेना, सोच लेना
कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता है। वो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें पीस रहा है और तुम इन षड्यंत्रकारियों के जाल से बाहर निकलो और अपने गुरु के प्रति आस लगाओ। जहाँ गुरु है वहीं राहत मिलेगी। इन गद्दारों के पास आना जाना छोड़ दो, फर्जी पुस्तकें बेचना छोड़ दो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया जा रहा है इन पुस्तकों के द्वारा। कभी इनके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के जो इंटरव्यू हैं उनको देखो, कहीं बीजेपी विधायक जाता है, कहीं कांग्रेस विधायक जाता है, बढ़िया देसी घी का हलवा पूड़ी खाते हैं और तुम भक्तों को ठोकर मार के निकाल दिया जाता है कि एक दिन से दूसरे दिन नहीं निकलना, नहीं रुकना है यहाँ। और जो रक्त देते हैं उनका इज्जत किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके रक्त को बेच के पैसे लिया जाता है। ऐसे निकम्मों को 100 जूते मारो, किसी को मत छोड़ो। और यदि आप अपने गुरु जी को साक्षात देखना चाहते हो, अपने गुरु जी का प्रेम आशीर्वाद पाना चाहते हो, तो आज से शपथ करो, संकल्प करो कि इन हत्यारे 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने वाले हत्यारों के आश्रम में आना जाना बिल्कुल त्याग देंगे और इनके खिलाफ एक दृढ़ संकल्प करेंगे। इनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर मेरे गुरुजी तो एक चींटी तक को मारने का आदेश नहीं देते हैं, फिर आश्रम में 5 महिला बच्चे की हत्या करने का आदेश किसने दिया था? और ये गद्दार लोग अपने गुरुजी को बदनाम करने के लिए गुरुजी के नाम की आड़ लेकर के हम भगत भाइयों का इस तरह इस्तेमाल किया ना, कौन खून खोलता है। ये जहां भी मिलेंगे इनके बार बनाए जाएंगे। इन चप्पलों से काम नहीं चलेगा। देखो ये डंडे हैं, वो इन्हीं से मार पड़ेगी इनकी। ये मिले तो इनकी औकात है सामना करें। अब हम लोग अनपढ़ नहीं रहे। जो हमारी माता बहनों को जेल में डाल करके, हमारी माता बहनों को तड़पा तड़पा के मारा और बदनाम कर दिया हमारे गुरुजी को 302 का केस लगा के। ऐसे हत्यारे निकम्मों की शरण में जाते हुए वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने आप को कहते हो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। कभी संत रामपाल जी महाराज के वचनों को सुना? संत रामपाल जी महाराज कह रहे थे कि बच्चों मेरी अंतिम पुकार सुन लो, मेरा मुंह काला मत करो। कौन से वचन की इज्जत रखी तुम लोगों ने? कौन सी मर्यादा पे डटे? केवल वाणी सुनते रहे कि जो कोई गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 की। गुरु जी ने कहा था ना कि इस दास के जाने के बाद डीवीडी से नाम दिया जाएगा। फिर क्यों मर रहे हो उन डीवीडी के चक्कर में? उस नकली नाम से तुम्हें मोक्ष मिलेगी? जब तक वो अधिकारी से नाम नहीं प्राप्त होंगे कोई लाभ नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरोगे। यदि आज से आप लोग नहीं सुधरे और इन गद्दारों के खिलाफ नहीं अगर आप तैयार हुए तो कल ये गद्दार आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को ये बिल्कुल अजगर की तरह निकल जाएंगे। इसलिए आप सब लोग मजबूत हिम्मत से काम लीजिए और इनके खिलाफ एक लोहा बन के खड़े हो जाइए। सच साहेब जय बंदी छोड़ की। परम पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इन दोषियों को, हत्यारों को जरूर सजा कराएंगे और निर्दोषी संत को परमात्मा की दया से सदगुरु को बाहर लाएंगे। जब तक हम लोग सत्य के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे गुरु जी को निर्दोष साबित नहीं करेंगे, साश्रम मरते जीवन आजीवन कारावास की सजा उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए इन हत्यारों की पूरे विश्व में 8 अरब जनता तक ये सच्चाई पहुंचा के रहेंगे। शाह साहेब जय बंदी छोड़ की। उत्तर प्रदेश से बिंदु दास।